नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल निर्मल शिव भक्ति में। इस बार हमारी चर्चा का विषय है शिव जी का पिप्पलाद अवतार। महर्षि दधीची के बारे में आप लोग जानते होंगे। एक बार देवताओं को वज्र बनाने के लिए उनकी अस्थियों की जरूरत पड़ी थी और उन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी थी। इसलिए कहा जाता है उनसे बड़ा दानी कोई नहीं। इन्हीं से जुड़ी हुई है, इन्हीं के पुत्र थे शिव जी के जो अवतार हुए पिप्पलाद। इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं शिव जी के एक अवतार पिप्पलाद के बारे में। एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवता ब्रह्मलोक जा पहुंचे और वहां अपना दुखड़ा सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि यह सब देवर्षि त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। मैं धर्म और देवताओं की रक्षा का एक उपाय बतलाता हूं, सुनो। जो दधीची नाम वाले मुनि हैं वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्रादि देवताओं ने महर्षि दधीची एवं उनकी पत्नी सुवर्चा के दर्शन किए और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधना में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनि वर से बोले, मुने, आप महान शिवभक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं। हम सभी देवता देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में हैं। त्वष्टा ने तप करके एक वृत्तासुर नामक असुर को उत्पन्न किया है जो महाबलशाली है। अतः आप अपनी अस्थियां हमें प्रदान करें, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यों कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब उन्होंने रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्यान्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। फिर इंद्र ने उस वज्र को लेकर वृत्रासुर पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। इधर दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा जब आश्रम के भीतर गईं और वहां देवताओं के हित अपने पति को मरा जानकर देवताओं को पशु होने का शाप दे डाला। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया और लकड़ियों से एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज पल रहा है, उसे जन्म दो। बाद में जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा क्षणभर के लिए सोच में पड़ गई, परंतु उसे तो पतिलोक ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से दधीची का गर्भ बाहर निकल आया। उस बालक का शरीर दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। मुनिप्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र अवतार है। फिर उसने अपने पुत्र से कहा, तात, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। इतने में हर्ष से भरे सभी देवता इंद्र सहित वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। फिर सभी देवता जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए।
तदनंतर रुद्रावतार पिपलाद उसी वृक्ष के नीचे लोकहित के लिए चिरकाल तक तप करते रहे। ओम